आज हम पाठ 10 जिसका नाम है भारत कृषि, और इसके पहले हमने भाग 1 पढ़ लिया है और इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया है। तो आज हम भाग 2 पढ़ेंगे और समझेंगे। विद्यार्थियों, भाग 1 में हमने कृषि के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। भारत के कृषि उत्पादन के क्षेत्र में खासतौर से जो खरीफ की फसल है, रबी की फसल है और जायद की फसल है, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर लिया था। तो चलिए अब हम जो है कृषि के बारे में आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों, भारत की जो मुख्य कृषि पैदावार है उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे धान्य फसलें, दलहन फसलें, तिलहन, पेय, नकदी फसल, औषधि फसल और फल सब्जी। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये भारत की कृषि के जो मुख्य उत्पादन है उसके आधार पर जो है ये भाग किए गए हैं। तो चलिए हम एक एक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले धान्य फसल, खासतौर से जो अनाज होता है उस अनाज को जो हम धान्य फसल कहते हैं, जैसे धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरी, मक्का, जौ, ये सभी जो है धान्य फसलें हैं अर्थात अनाज है। आगे है दलहन। दलहन मतलब कि जिसके 2 दल होते हैं, जिससे 2 भाग किए जाते हैं। तो खासतौर से उसमें अरहर, मूंग, चना, मटर, वाल, मोठ, उड़द और मसूर, ये सभी जो है फसलें दलहन कैटेगरी में आती हैं, दलहन के श्रेणी में आती हैं। तीसरा है तिलहन, अर्थात वो सभी फसल जिसमें से हम तेल आदि जो है प्राप्त करते हैं उसको हम तिलहन कहते हैं। तो चलिए खासतौर से उसमें मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरंडी, सरसों, सूरजमुखी, नारियल और अलसी अर्थात तीसी, तो ये सभी फसलें हैं जो तिलहन कैटेगरी में आती हैं, तिलहन की श्रेणी में आती हैं। इन सब में से हम जो है तेल प्राप्त करते हैं। चौथा है पेय पदार्थ, मतलब कि जिसको हम पीने में उपयोग करते हैं, उन सभी फसलों को जो है पेय पदार्थ कहते हैं या पेय फसल कहते हैं। खासतौर से उसमें चाय, कॉफ़ी और कोको का समावेश किया जाता है। नकदी फसल, नकदी फसल अर्थात जिस फसल को हम सीधा जो है खेत से बेच सकते हैं और नगद पैसा प्राप्त कर सकते हैं, उसको नकदी फसल कहते हैं। इन फसलों में जो है खासतौर से कपास, गन्ना, पटसन, तंबाकू और रबर, ये सभी फसलें जो हैं नकदी फसल के रूप में इनको जानते हैं, अर्थात नकदी फसल की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद है औषधीय मसालेदार फसल, यानी जो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में औषधि के रूप में या मसाले के रूप में जिस फसल का उपयोग करते हैं उसको हम औषधि मसाला फसल कहते हैं, जैसे जीरा, सौंफ, इसबगुल, धनिया, मेथी, अजवाइन, काली मिर्च और लहसुन, ये सभी फसल जो है औषधि और मसाले की फसल के रूप में जानते हैं। इस प्रकार से इसको जो है औषधीय मसाला फसल की श्रेणी में हम रखते हैं। इसके आगे है फल। फल तो आपको पता ही है कि वो सभी जो चीज़ें होती हैं जो हम फल के रूप में उपयोग करते हैं, यानी पेड़ से या बागान से आदि से जो प्राप्त किया जाता है उसको जो है हम फल की श्रेणी में रखते हैं। खासतौर से जैसे कि आम, केला, चीकू, पपीता, अंगूर, बेर, सेब और अमरूद, ये सभी जो है फल प्रकार की जो है फसल है जिसको हम फल की श्रेणी में रखते हैं। इसके बाद की जो चीज़ें हैं या फसल है उसको साग सब्जी कहते हैं, यानी साग सब्जी की वो सभी फसलें जो इस श्रेणी में आती हैं। खासतौर से उसमें आलू, बैंगन, प्याज, टमाटर, लौकी, तुरिया, भिंडी, पत्ता गोभी, फूल गोभी और सभी प्रकार की जो हरी सब्जी आती है, जैसे पालक वालक जो भी आती है, मेथी वगैरह जो भी आती है, वो सभी जो है हम इसको साग सब्जी के रूप में या इस श्रेणी में हमको रखते हैं। तो विद्यार्थियों, ये हो गया भारत की जो मुख्य कृषि पैदावार है उसके बारे में हमने संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लिया है। विद्यार्थियों, भारत के मुख्य कृषि उत्पादन के रूप में जो धान्य फसल है, खासतौर से धान्य फसल में हम धान का परिचय प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, आपको ये बता दें कि भारत की जो कुल बुआई का क्षेत्र है लगभग 75% क्षेत्र में जो है अनाज की पैदावार ली जाती है। खासतौर से जो धान है वह धान जो है भारत के 50% क्षेत्र में जो है धान की फसल की पैदावार ली जाती है। तो इस प्रकार से जो है यह जो धान फसल है भारत के लोगों की मुख्य फसल मानी जाती है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या एवं भारत की लगभग आधी जनसंख्या भोजन के रूप में चावल का उपयोग करती है। विद्यार्थियों, इस धान की फसल की क्या विशेषता है ये आपको जो ध्यान रखना है। खासतौर से ये धान उष्णकटिबंधीय फसल है और अधिक उत्पादन के लिए गर्म और नमी युक्त जलवायु का होना जरूरी है और कम से कम जो तापमान है वह 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसके लिए नदियों की काप की ज़मीन और
100 सेंटीमीटर से अधिक जो है वर्षा का होना अति आवश्यक माना जाता है। यानी ये सभी जो अनुकूलता यदि होती है तो धान की फसल की पैदावार अच्छे प्रमाण में ली जा सकती है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में खासतौर से जो हरियाणा है, पंजाब है और उत्तर प्रदेश है, तो वहाँ पर यदि कम वर्षा होती है तो वहाँ पर जो सिंचाई के माध्यम से जो है धान की फसल ली जाती है। जहाँ पर जो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वहाँ पर जो है यह फसल ली जाती है। धान की कृषि में खासतौर से जो है मानव श्रम जो है काफ़ी ज़्यादा लगता है, यानी धान की फसल को लेने में मेहनत काफ़ी ज़्यादा लगता है। इसमें श्रम भी ज़्यादा लगता है और इसमें पूंजी भी ज़्यादा लगती है। इसीलिए इसमें ये जो धान की फसल है इसकी पैदावार जो है अमुक क्षेत्रों में ही ली जाती है। खासतौर से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, ये सभी जो है मुख्य धान के उत्पादक राज्य हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और तमिलनाडु, इन सभी राज्यों में वर्ष में 2 से 3 बार ये फसल ली जाती है, क्योंकि वहाँ पर वर्षा की भी अनुकूलता होती है और साथ में सिंचाई की भी अनुकूलता होने के कारण से यहाँ पर से साल में 2 से 3 बार ये फसल ली जाती है। अब गुजरात में हम देखा जाए तो गुजरात के संदर्भ में गुजरात में सूरत, तापी, पंचमहाल, अहमदाबाद, खेड़ा, आणंद, वलसाड़, इन सभी ज़िलों में जो है धान की बुआई अच्छे प्रमाण में की जाती है। इस प्रकार से जो है गुजरात भी धान के उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। धान यह पानी की अधिक आवश्यकता वाली फसल है, इसीलिए जिन क्षेत्रों में बरसात की मात्रा कम होती है, जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, वहाँ पर फुहारा पद्धति के द्वारा सिंचाई करके कम पानी में यह फसल ली जाती है। तो विद्यार्थियों, धान की फसल के बारे में यदि लिखने के लिए आए तो आपको जो है सबसे पहले यह धान जो है किस प्रकार की फसल है, तो आपको याद रखना है धान जो है उष्णकटिबंधीय फसल है। उसके लिए किस प्रकार की जलवायु होना चाहिए, तो गर्म और नमयुक्त जलवायु होना चाहिए। तापमान जो है 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ज़मीन कैसी होनी चाहिए, तो नदियों से कांप की बनी हुई ज़मीन होनी चाहिए। और वर्षा का प्रमाण कितना होना चाहिए, तो 100 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये आपको याद रखना है। और ये फसल जो है कहाँ कहाँ ली जाती है, तो आपको जो प्रदेशों का नाम आपको जो है याद रख लेना है। तो विद्यार्थियों, ये हो गया धान की फसल की जो अनुकूलता है वो। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने धान की फसल की क्या अनुकूलता है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर लिया है। विद्यार्थियों, अनाज के रूप में अब हम गेहूं के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले गेहूं की फसल के लिए किस प्रकार की अनुकूलता होनी चाहिए और भारत के किन क्षेत्रों में सबसे अधिक जो गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं गेहूं के बारे में। तो गेहूं जो है यह धान के बाद जो है भारत के लोगों की मुख्य फसल मानी जाती है। भारत की 1/3 कृषि भूमि पर गेहूं की कृषि की जाती है। और ख़ास तौर से विद्यार्थियों, देश का जो उत्तर पश्चिम भारत है वहाँ के लोगों का जो मुख्य भोजन है वो गेहूं ही है। विद्यार्थियों, गेहूं यह समशीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, अर्थात जिसे रबी की फसल कहते हैं। अर्थात जो ठंडी में फसल ली जाती है हम उसे रबी की फसल कहते हैं। गेहूं की फसल के लिए काली ज़मीन या दोमट ज़मीन का होना अनिवार्य है और 75 सेंटीमीटर जो है वर्षा होना भी ज़रूरी है। और सिंचाई की सहायता से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी जो है गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है। 100 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं की बुआई नहीं की जाती है। गेहूं कृषि के लिए यांत्रिक साधन और श्रमिकों का जो है होना कोई आवश्यक नहीं है। यानी गेहूं की जो पैदावार ली जाती है उसमें साधन भी कम हो और श्रमिक भी कम हो तो भी जो है फसल ली जा सकती है। हरित क्रांति के बाद गेहूं का उत्पादन जो है लगभग 2 गुना बढ़ गया। यानी भारत में जो है कृषि के क्षेत्र में विकास करने के लिए एक क्रांति हुई जिसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। तो इसके बाद जो है हरित क्रांति के बाद भारत में गेहूं का उत्पादन जो है काफ़ी बढ़ गया था। इस प्रकार से हरित क्रांति के बाद भारत को जो है किसी दूसरे देश से जो है अनाज की आवश्यकता की आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। गेहूं की कृषि मुख्य रूप से भारत के किन किन क्षेत्रों में ली जाती है, तो खासतौर से जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वह गेहूं के लिए काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। विद्यार्थियों, एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में जो है सबसे अधिक
गेहूं का उत्पादन जो है प्रति हेक्टर कितना होता है, तो उस समय जो है आपको पंजाब लिखना है, क्योंकि जो है प्रति हेक्टर जो गेहूं का उत्पादन है वो पंजाब में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ की ज़मीन जो है काफ़ी उपजाऊ होती है और सिंचाई की जो है सुविधा काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर जो उत्पादन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, प्रति हेक्टर उत्पादन जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए आपको याद रखना है कि यदि प्रश्न पूछा जाए कि भारत में प्रति हेक्टर गेहूं का उत्पादन जो है किस राज्य में होता है, तो आपको पंजाब याद रखना है, क्योंकि पंजाब में जो है पंजाब यानी उसके 5 नदियों का जो नदियों के बीच में जो बसा हुआ शहर है उसे पंजाब कहा जाता है। यानी वहाँ पर जो है सिंचाई के लिए प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध हो जाता है और इसीलिए जो है वहाँ पर प्रति हेक्टर जो गेहूँ का उत्पादन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और इसी कारण जो पंजाब को जो है गेहूँ का भंडार भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों में भी जो है गेहूँ का उत्पादन प्रचुर मात्रा में लिया जाता है। अब हम जो गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो भाल प्रदेश है वह भाल प्रदेश जो है गेहूं के उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है और इसीलिए गुजरात का जो भालिया गेहूं है वो काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। अब गुजरात में ख़ास तौर से महसाणा, राजकोट, जूनागढ़, खेड़ा, इन सभी जगहों पर, इन सभी क्षेत्रों में गेहूँ की पैदावार अच्छे पैमाने पर ली जाती है। तो विद्यार्थियों, ये हो गया अपने गेहूं के लिए क्या क्या अनुकूलता होनी चाहिए इसके बारे में जानकारी। अब जो है सवाल है कि गेहूं से हम जो है उसका उपयोग जो है भोजन के रूप में किस प्रकार से लेते हैं या कई कौन कौन सी जो है चीज़ें बनाई जाती हैं। तो विद्यार्थियों, गेहूं से रोटी बनती है, भाकरी बनती है, सेवई बनती है, हलवा, लपसी, लड्डू, सुखड़ी, पाव, पूड़ी, केक, बिस्कुट, ये सभी जो खाद्य पदार्थ हैं वो सभी खाद्य पदार्थ जो है गेहूँ से जो है बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है इसलिए जो गेहूं है काफ़ी जो है उपयोगी है। विद्यार्थियों, सभी जो अनाज होते हैं सभी अनाजों में गेहूं जो है काफ़ी पौष्टिक तत्व माना जाता है, यानी इसमें जो है पौष्टिकता का प्रमाण काफ़ी ज़्यादा होता है और इसीलिए जो है गेहूं को अनाजों का राजा भी कहते हैं। तो विद्यार्थियों, ये हो गया गेहूँ के बारे में जानकारी, यानी गेहूँ की फसल के लिए क्या अनुकूलता होनी चाहिए और उससे क्या क्या बनता है और भारत के किन किन राज्यों में सबसे अधिक प्रमाण में गेहूँ की पैदावार ली जाती है। तो आपको याद रखना है कि गेहूँ की फसल के लिए क्या अनुकूलता होनी चाहिए और भारत के किन क्षेत्रों में जो गेहूँ का उत्पादन प्रति हेक्टेयर ज़्यादा होता है और भारत के किस क्षेत्र में जो है सबसे अधिक जो फसल ली जाती है और गुजरात में जो है फसल जो है कहाँ कहाँ ली जाती है और इस गेहूँ से जो है कौन कौन सी बनावटें बनाई जाती हैं, अनाजों का राजा जो है किसे कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो विद्यार्थियों, ये हो गया अपने गेहूं की फसल के लिए अनुकूलता है। विद्यार्थियों, अनाज के रूप में हमने धान और गेहूं के बारे में परिचय प्राप्त कर लिया है। तो चलिए अब हम जो है भारत में जो मोटे गेहूं के रूप में जिस अनाज की गणना की जाती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ऐसे मोटे अनाज के रूप में खास तौर से ज्वार, बाजरी, मक्का और जौ की गणना की जाती है। तो चलिए हम जो है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और उसके लिए क्या अनुकूलता है उसके बारे में भी जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस मोटे अनाज के रूप में ज्वार का परिचय प्राप्त करते हैं। तो गेहूं और धान के बाद भारत में जो सबसे अधिक उत्पादन करने वाली फसल है या अनाज है उसका नाम है ज्वार। ज्वार एक शुष्क एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ली जाने वाली फसल है। ज्वार खरीफ एवं रबी की फसल है, यानी ज्वार जो है ठंडी में भी ली जाती है और गर्मी में भी ली जाती है, इसलिए आपको याद रखना है कि ज्वार जो है खरीफ एवं रबी की फसल है। इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान होना जरूरी है। 50 सेंटीमीटर बरसात होना चाहिए एवं काली एवं दोमट ज़मीन जो है इस ज्वार की फसल के लिए काफ़ी अनुकूल मानी जाती है। भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात आदि जो है मुख्य उत्पादक राज्य हैं। विद्यार्थियों, गुजरात में सबसे अधिक बुआई सूरत एवं तापी जिले में होती है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने ज्वार के बारे में परिचय प्राप्त कर लिया। तो चलिए दूसरा जो है जो मोटा अनाज के रूप में जिसकी गणना की जाती है उसका नाम है बाजरी। विद्यार्थियों, बाजरी को श्रमिकों का अनाज माना जाता है। इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होना चाहिए, 40 से 50 सेंटीमीटर जो है वर्षा होनी चाहिए और हल्की फुल्की जो है रेतीली ज़मीन इसके लिए अनुकूल मानी जाती है। भारत में राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश,
एवं महाराष्ट्र जो है मुख्य उत्पादक राज्य है। विद्यार्थियों, आपको याद रखना है कि बाजरे के उत्पादन में गुजरात का जो बनासकांठा जिला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है मोटे अनाज के रूप में मक्का का परिचय। तो मक्का जो है खरीफ की फसल है। धान एवं गेहूं के बाद विश्व में मक्का की सबसे अधिक बुआई की जाती है। मक्के की फसल पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक होती है। मक्के की फसल के लिए ढलान वाली, काली, कड़ी और पथरीली, पानी न रुके ऐसी ज़मीन अनुकूल मानी जाती है। इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान होना ज़रूरी है एवं 50 से 100 सेंटीमीटर जो है वर्षा होनी चाहिए। यानी इस प्रकार की जो है अनुकूलता होती है तो मक्के की फसल जो है अच्छे पैमाने पर ली जा सकती है। मक्के में से पशु आहार, लावा एवं मक्के का तेल भी बनाया जाता है। विद्यार्थियों, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश यह मुख्य मक्का उत्पादक राज्य है। विद्यार्थियों, यदि गुजरात के संदर्भ में लिया जाए तो गुजरात में पंचमहाल, दाहोद, साबरकांठा एवं अरावली यहाँ पर जो है मुख्य रूप से मक्के का उत्पादन किया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये हो गया अपने मोटे अनाज के रूप में ज्वार, बाजरी और मक्का का परिचय। विद्यार्थियों,